इस मंदिर को कितने साल हो गए होंगे? 100 साल। इस मंदिर का निर्माण हुए करीब करीब मेरे हिसाब से 200 साल से ऊपर। 200 साल। 200 साल। सो जय श्री राम गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, कल मैंने आपको दिया था होम टूर और आज मैं आपको दूंगा अपने मंदिर का टूर। क्योंकि गाइस ये जो मेरा गांव है इसका नाम कुटिया है, कुटिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक मंदिर है जो मेरे परदादा ने बनवाया था। 100 साल पुराना मंदिर है। उसका मैं आज आप सबको टूर दूंगा कि वो कैसा मंदिर है, कहाँ समाधि है, पापा और मैं सब। तो हम अभी वहीं पे जा रहे हैं मंदिर पे, यहीं पास में ही है। अभी आप सबको दिखाते हैं। सो गाइस, वो है मंदिर हमारा, वो देख सकते हो आप, वो है मंदिर। बाबा थे ना, बाबा जो हैं हमारे थे, हमारे बाबा ये हैं, ये देखो हमारे पिताजी के पिताजी। बप्पा तो देखे हो ना? देखा है। बप्पा के बप्पा ये, ठीक। और वो उनके भाई हमारे है। बाबा हुए, बाबा बाबा हुए हमारे, कि हमारे पिताजी के पिताजी हमारे बाबा। और इनके बाबा जो हैं ये हैं, ये हैं इनके घर पे हमारी फोटो लगी है। हाँ, बाबा भगवान दास। ये उनकी आराम कुर्सी है, इसी पे उन्होंने जीवन व्यतीत किया अपना। इसी आराम कुर्सी पे वो आराम कर लेते थे। आजीवन फलाहारी रहे, भोजन नहीं किया संपूर्ण जीवन। जितना भी 100 साल का, 125 साल का इनका जीवन रहा, उतने कार्यकाल में इन्होंने भोजन नहीं किया। सिर्फ एक टाइम जो है फलाहार करते थे, जैसे सिंघाड़े का टिक्कर वगैरह है, सिंघाड़े की लपसी है, सिंघाड़े का हलवा है, वही खा पूरे जीवन का कार्यकाल। एक इस जगह पर जहाँ समाधि बनी, इसके बराबर में आंवले का पेड़ था। अभी बताता हूँ, आंवले का पेड़ था, उसके नीचे जो है रहते थे इसी आराम कुर्सी पर। और संपूर्ण जीवन उन्होंने जो है ऐसे व्यतीत किया। ये मंदिर का निर्माण करवाया सिर्फ उन्होंने। इस मंदिर उनकी बनी हुई है। इस मंदिर की चिनाई जो है गुड़ का सीरा और चूने की चिनाई है इसमें। गुड़ का शीरा चूने से बना के, जैसे सीमेंट आजकल बना के, मसाला बना के जो ईंटें की जुड़ाई करते हैं, उससे नहीं जोड़ा गया है। ये सीमेंट का उस टाइम चलन नहीं था, तो इस टाइम गुड़ का सीरा और चूने को सान के उससे चिनाई हुई है इस मंदिर का निर्माण जो हुआ है। तो हमारे पिताजी के पिताजी ये, और इनके इनके पिताजी के पिताजी ये, और इन्होंने जो है गुरु दीक्षा इनसे ली थी। हमारे बाबा ने, इनके शिष्य हैं, इनसे गुरु दीक्षा ली और इनके शिष्य बन गए। ये दो भाई थे, ये राम सेवक शुक्ला और हरि सेवक शुक्ला। राम सेवक शुक्ला, हरि सेवक शुक्ला, ये दोनों सगे भाई हैं दोनों, ठीक है। इनके 4 लड़के, इनके भी 4 लड़के। इनके 4 लड़के कौन कौन से? जो इनके थे बोले राम प्रसाद, अच्छा, और बाबा जी, नहीं बाबा जी, अच्छा बाबा जी, और अपने पिताजी और चाचा। ये 4 पुत्र इनके थे। और 4 पुत्र इनके थे। स्वामी जी जो एक्सपायर हो गए, जिनके लड़के चकपाणी हैं, वो एक्सपायर हो गए। वो उनके लड़के, इनके लड़के थे। इनके लड़के थे 4। एक लोग जो है ये थे IFS, मिस्टर GP शुक्ला। IFS, हाँ, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इन्होंने क्वालिफाई किया था। IS और IPS दोनों क्वालिफाई किया था, लेकिन IPS में नहीं गए, पुलिस की जॉब में नहीं गए। इन्होंने फॉरेस्ट सर्विस ज्वाइन करी और प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर आपके पद से रिटायरमेंट हुए। प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, सर्च करना नेट पे भी आते हैं ये, क्योंकि इनका गजट में नाम था ना। ये क्लास 1 ऑफिसर है। इनका देहांत हो गया। जो अपने पिताजी का देहांत हो गया, उसके कुछ ही समय बाद इनका भी, हफ्ते 10 दिन के बाद इनका भी देहांत हो गया। ये अब इनके 2 भाई और बचे हैं जो लखनऊ में रहते हैं, राम साहय और छोटे लाल, जो इनके लड़के हैं। हरिसेवक शुक्ला नाम था इनका। हरिसेवक शुक्ला के 2 पुत्र भी हैं जो लखनऊ में रहते हैं, राम साहय शुक्ल और छोटे लाल शुक्ल। और इनके 4 पुत्र थे, जिसमें 2 पुत्रों का निधन हो गया। जो शिवकरण प्रसाद शुक्ला जो हमारे पिताजी थे, उनका निधन हो गया। और ये गंगा प्रसाद के पिताजी जो थे, जिनका नाम था राम प्रसाद शुक्ल, उनका निधन हो गया। इनके 2 पुत्र बचे हैं अभी भी, जो कि गोकर्ण प्रसाद शुक्ल
और बाबा जी शिव प्रसाद शुक्ल जो सरैया में रहते हैं। 2 पुत्र उनके रहे बचे और 2 ही पुत्र इनके बचे। ठीक है, अब इनके बारे में संपूर्ण जानकारी तुम्हें देता हूँ। आओ, अभी ये संत थे, महात्मा थे, इसलिए इनकी समाधियाँ बनवाई हुई, क्योंकि इनके शिष्य लोग थे। इनके शिष्य दर्शन के लिए आते थे, तो क्या दर्शन करेंगे, इसलिए इनको जो है समाधि दी गई। जब इनका इंतकाल हो गया तो इनको समाधि दी गई और समाधि के दर्शन करवाएं। श्री ब्रह्मलील श्री भगवान दास जी, नाम भी लिखा है इनका। ये पूरा मंदिर उनके बनवाया हुआ है, इसे कुछ चेंज वेंज नहीं है, सब वैसा ही है। उनकी समाधि वो सामने है, वो सामने समाधि है इनकी। जब उनका देहांत हो गया तो उनको समाधि दी गई यहाँ पे। इनको जैसे कि ये लोग संत थे, इसलिए इनको अग्नि नहीं प्रदान की गई। इनको जो है यहीं पे जो है संदूक की बॉक्स में पैक करके और यहीं इनको जो दफन किया गया, मतलब इनको दबा दिया गया ज़मीन के नीचे और इनकी समाधि बनवाई गई। क्योंकि इनके शिष्य थे तो वो कैसे अपने गुरुदेव भगवान के दर्शन करेंगे, इसलिए इनकी जो है यहाँ समाधि बनवाई गई। और लोग अभी इनके अनुयायी जो इनके शिष्य लोग हैं वो आज भी जो है दर्शन के लिए आते हैं। ठीक है, ये बाबा भगवान दास, ये हमारे बाबा हैं जो इनके शिष्य थे, जिन्होंने इनका लिया था। इनके बाद वो समाधि है, ये 2 समाधि है। बाबा भगवान दास और ये बाबा राम सेवक शुक्ल, जो कि हमारे बाबा थे। ये इनके शिष्य थे, ये समाधि उनकी। इनके भी शिष्य हैं जो कि अभी दर्शन करने के लिए इनके दर्शन के लिए अभी भी आते हैं। और इनका उत्तराधिकार इनके शिष्य बने पंडित गोकर्ण प्रसाद शुक्ल चाचा जी, जो कि भी इस समय एट प्रेजेंट हैं, जो उनकी मंदिर की पूजा अर्चना उनका उत्तराधिकार जो है इन्होंने लिया, जो कि अभी भी जो है आते हैं और करते हैं पूजा पाठ इत्यादि की जिम्मेदारी इनके पास है, आज भी करते हैं। तो ये जानकारी हमने तुमको दे दी। कौन सी पीढ़ी होगी, ये पहले भगवान दास के बाद रामदयाल गुरुदयाल, उसके बाद राम सेवक हरिसेवक, उसके बाद शिवकरण प्रसाद गोकर्ण प्रसाद इत्यादि, उसके बाद हम लोग, उसके बाद तुम लोग 6वीं पीढ़ी हो तुम लोग। इनकी 6वीं पीढ़ी हो तुम। मतलब प्रथम जो है ये बाबा भगवान दास, जिनके प्रताप से, जिनकी तपस्या से, जिनके उससे ये स्थान की जो मान्यता मिली, बाबा कोटी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वैसे हमारा गांव थुलेंडी है, लेकिन वो गांव में थोड़ा मुस्लिम आबादी होने के कारण जो है वो लोग यहाँ आ गए। हमारे खेत पात यहाँ थे, इसलिए उन्होंने अपना स्थान यहाँ चयन किया। एकांत में भजन करते थे, इसलिए एकांत स्थान की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने इसी स्थान का चयन किया और यहीं पर उन्होंने जो है अपना भगवान का भजन इत्यादि किया और मंदिर का निर्माण करवाया। और फिर उनका परिवार धीरे धीरे बढ़ा तो अपने 4 घर का स्थान बन गया। तो ये हैं पहले ब्रह्मलीन श्री भगवान दास जी। इनके 2 पुत्र थे, रामदयाल और गुरुदयाल, जिनमें से गुरुदयाल की कोई संतान नहीं थी। फिर रामदयाल के 2 पुत्र हुए, राम सेवक और हरि सेवक, जो के सामने विराजमान। उसके बाद से इन दोनों लोगों के 4 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई। उन्हीं में से जो 3rd नंबर के राम सेवक के लड़के थे पंडित शिवकरण प्रसाद शुक्ल, उनके संतान हम हैं और हमारी संतान आप हो। तो ये 6वीं पीढ़ी हुई। और जो उनके बाबा भगवान के दास के दूसरे पुत्र थे गुरुदयाल, उनके कोई संतान नहीं हुई। तो उन्होंने उत्तराधिकार राम सेवक के, हमारे बाबा जो थे उनके सबसे बड़े पुत्र राम प्रसाद शुक्ल को अपना उत्तराधिकार दिया, जिनके पुत्र गंगा प्रसाद शुक्ल अभी जो है
ये घर इनका है, ये घर इनका है और इसी स्थान पर कुर्मानुषं च अतुलित बलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुर्निशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वाजातं नमामि। सबके उर निर्भर हरसो पूरित पुलक शरीर, कवहि देखिबे नयन भरी राम लखन दो वीर। सियावर रामचंद्र शंकर हरि उमा बिलोकी बराती, असुर सिय सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु को न जाना, और सकल जन कर करहि बखाना। सिय महिमा रघुनायक जानी, और हर से हृदय हेतु पहचानी। पितु आगमन सुनत दो भाई, और हृदय नयति आनंद माई। सकुचन कही न सकत गुरु पाही, और पितु दर्शन लालच मन माही। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजाउर संतोष विषेखी। हरसि बंधित हृदय लगाए, पुलक अंग अम्बक जल छाए। चले जहाँ दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तक पियासे। भूप बिलोके जबहि मुनि, आवत सुतन समेत। उठे हरसि सुख सिंधु महा, चले थासी लेत। सियावर रामचंद्र शंकर हरि उमा, मुनि दंडवत कीन महिषा। बार बार पदरज धरि सीसा, कौशिक राम लक्ष्मण सीता और ये हनुमान जी। पूछी कुशलाई, पुनि दंडवत करत दो भाई। ओ देखि नपति उर सुख न समाई। सुत ही अलाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जन भेटे। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिनु नारे, और प्रेम मुदित मुनिवर उर लाए। विप्र वृंद बंदे दुहु भाई, मन भावती असी से पाई। भरत सहानुज की घन प्रणामा, लिए उठाई लाई उर रामा। हरसे लखन देखि दो भ्राता, उमड़े प्रेम पूरित मृदगाता। पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मीत। मिले यथा विधि सबहि प्रभु, परम कृपालु विनीत। सियावर रामचंद्र शंकर हरि उमा, राम ही देखी बरात जुड़ानी। ओ प्रीति की रीति न जाती बखानी। नभु समीप सोहई सुतचारी, ओ जन धन धर्मादिक तनुधारी। सुतन समेत दशरथ ही देखी, ये हमारे शिव जी हैं, शंकर भगवान। सुमन बलि ससुर हनहि निशाना, तो देखो हमारी पुराना कुआं, ये अपना मंदिर है। यहाँ पे रामायण करी जाती है। अगर अखंड पाठ होता है तो मंदिर में करी जाती है हमारी। रामायण हुआ, भगवद गीता हुआ, उन सबका पाठ जो होता है करी जाता है अखंड पाठ, वो हमारे यहाँ
यहाँ मंदिर में कराया जाता है जब गांव में होता है। तो जब भी लोग आते हैं, अभी 1 तारीख को बाबा का भंडारा होगा। जिन बाबा के बारे में पापा ने बताया ना, उनका भंडारा है 1 तारीख को, तो वो भी दिखाऊंगा। 1 तारीख को मेरे बाबा का भंडारा है, उनके पापा ने बताया था, उनका भंडारा है 1 तारीख को, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वो हर साल होता है भंडारा, पर हर साल कोई आ नहीं पाता किसी कारण से, पर इस साल शादी पड़ी है तो सब लोग इकट्ठा है, तो शायद कोई रुके 1 तारीख तक, कोई ना रुके, कोई जल्दी चला जाए, पर मैं तो रुकूँगा। तो ये अपना घर है, 4 घर हैं इधर। मेरे पापा ने बताया था कि मुस्लिम इलाका था, उसके कारण से बाबा को शांति जगह पसंद थी, तो इधर आ गए उन्होंने, इधर मंदिर बनवाया। और इसके जो पूजा पाठ जो करते हैं वो मेरे चाचा हैं, बूढ़े चाचा, आपने देखा होगा, तो वो आके करते हैं इधर। वो भी तो हम 6 पीढ़ी है, तो इस मंदिर को लगभग 100 साल तक तो हो गया होगा शायद, क्योंकि भाई ये इधर खाली इधर सुखलाई लोग हैं इस एरिया में। बाहर कहीं चपरासी गई हुई है, और इधर सुखलाई है। पापा से पड़ा हुआ अब इस मंदिर को कितने साल हो गए होंगे? 100 साल। इस मंदिर का निर्माण हुए करीब करीब मेरे हिसाब से 200 साल से ऊपर। 200 साल 200 वर्ष हो गए। 200 वर्ष हो गए भाई इस मंदिर को। 200 साल से ऊपर ही हुए, कम नहीं हुए। घर चलते हैं अब गाइस, देखते हैं घर में क्या हो रहा है। पापा तो जा, अब मैं भी जाता हूँ यार, फिर पैर छू लेते हैं मंदिर के। तो पापा ने सारी जानकारी मेरे को भी नहीं थी, ये सारी जानकारी की, इतनी सारी जानकारी है पापा ने दी, और बढ़िया भाई जानकारी होनी चाहिए। और ये अपना ही मंदिर है, और काफ़ी ज़्यादा जानकारी है पापा को, क्योंकि पापा इधर ही पढ़े बड़े हैं, यही पढ़े लिखे बड़े हुए। रामायण भी पापा बहुत सॉलिड पढ़ते हैं। मैंने भी ट्राई करी थी, मैं भी घर में पढ़ता हूँ, पर पापा जैसी नहीं पढ़ पाता। पढ़ लेता हूँ तो पापा जैसी नहीं पढ़ पाता। मम्मी भी अच्छी पढ़ती हैं, पापा भी। तो जा रहे हो? चाचा अपनी दुकान जा रहे हैं। तो पापा मम्मी सॉलिड रामायण पढ़ लेते हैं। मैं भी घर पे प्रैक्टिस करता हूँ, और धीरे धीरे मेरे को भी आ जाएगी रामायण पढ़नी। घर में माड़व सज रहा है, और घर पे क्या हो रहा है वो आपको दिखाता हूँ। माड़व सज रहा है। अभी मैंने आपको मंदिर टूर दिया, और घर में क्या हो रहा है वो देखते हैं। माड़व शायद सज गया होगा, नहीं सज तो गया होगा। जब मैं नहा रहा था जब भी माड़व का काम शुरू हो गया था, तो सज रहा होगा ना। माड़व लग गया, ये रहा भाई माड़व, ये माड़व लगा हुआ है। अभी पूजा पाठ स्टार्ट होगी। मैं लोटा पर रख के आता हूँ। जो दीदी का मंडप चाहती, तो चलिए चलो कैमरामैन हम लोग दिखाते हैं कि क्या होता है। चलो। ये मंडप सज रहा है गाइस, बड़े पापा ये है मंडप सज रहा है जो। अभी इसके नीचे माड़व सजाया जाएगा। 2-3 दीदी आगे बैठे हुए, चाचा जी। यहाँ देखो सब लोग बैठे हैं। चलो अंदर शूट करते हैं। ये भी तो नहाया नहीं है भाई, ये भी नहीं नहाया। गुल्लू भी नहाया है। वाह ड्राइंग चल रही है भाई, ड्राइंग चल रही है। करो मेरे तो कंटेंट चाहिए। आईपैड में ड्राइंग चल रही है। इसमें तो दिख भी नहीं रही कौन सी ड्राइंग चल रही है भाई। अम्मा इधर अपना हिसाब किताब कर रही है। आओ ड्राइंग करो आगे, इधर ड्राइंग। भैया ड्राइंग करना सिखा रहे हैं, इंजीनियर की पढ़ाई कराएंगे आपको। नहीं खोल रही। अभी मैंने पूरा मंदिर का टूर दिया।
ए बूतू आओ इधर, अम्मा बुला रही। इधर आ, ड्राइंग करो आगे। भैया ड्राइंग कराना सिखा रहे हैं बच्चे। 10 रुपए में एक ड्राइंग बनेगी। बाहर कुछ नहीं है, बाहर वैसे ही। और आधे लोग आज आए हैं, आधे लोग, और आधे लोग कल आएंगे। दिव्या जो है मेरी बहन, जो गांव में रहती है, दिल्ली में रहती है ना, देखा होगा हमने, तो वो कल रात तक आएगी। डबल डेकर है उनकी ट्रेन, तो कल रात तक आएंगे वो लोग भी। और अपन लोग तो 16 को ही आ गए थे, वो लोग आएंगे। और मेरे चाचा भी वो अरुणाचल से कल रात को आए अपनी स्कॉर्पियो लेके। उनकी स्कॉर्पियो ये वो काली काली दिख रही है ना, वो है। तो बहुत धूप हो रही है, शाम को अच्छे से दिखाऊंगा जब माड़ा होगा। अभी दीदी तैयार व्यार हो रही है, तो तैयार अच्छे से हो जाएगी जब दिखाएगा मैं। तो गाय के पास जाके देखूँ मारती है कि नहीं मारती। मारेगी तो भाई, अम्मा कहती है मारती है, बीमार चल रही है बेचारी अभी। हेलो, अगर चौकन्नी हो गई, मेरा मार ना दे भाई, डर लग रहा है मुझे। मैं नहीं जा रहा भैया, अभी खड़ी हो जाएगी ना तो धुल देगी मेरे को। मैं नहीं जा रहा। दूर से राम राम, ठीक है, दूर से राम राम। और बुआ, मेरे व्लॉग में आओगे आप? तो भाई ये मेरी बुआ हैं, आज ही आई हैं ये, और इनके बेटे और बाकी लोग हैं जो कल आएंगे, है ना। सो गाइस, ये मेरे चाचा जी हैं, और ये यही हैं जो पूजा पाठ करते हैं, चाचा जी, है ना। हाँ, चाचा वो जल्दी में है। चाचा हॉस्पिटल से कब आए? अब मेरा नहाना पड़ेगा क्या दोबारा? ये हैवी ड्राइवर, ये देख लो गाइस, ये हैवी ड्राइवर, ये ठोकेगी। बच गए चाचा जी। तो भाई ये चाचा जी हमारे, और शाम हो चुकी है और सब लोग बाहर बैठे हुए हैं। शाम हो चुकी है बहुत। ये अपना घर है, ऐसे दिखता है बाहर। अभी लड़ियाँ लगेंगी, बहुत सारा इंतजाम हुआ यहाँ पर। कितने खेत देख रहे हो ना, सारे अपने ही हैं, सारे देख रहे हो भाई। क्या बोर हो रहा हूँ भाई मैं, अभी पेरेंट्स घर पे है नहीं, तो क्या बोर हो रहा हूँ ना भाई मैं, क्या बोर हो रहा हूँ, क्या बताऊँ मैं, बहुत बोर हो रहा हूँ। इसके बढ़िया तो मेरा मामा का गाँव है, कोई भी बोर होने नहीं देता। हर जगह जाओ, हर जगह मस्ती करो, कोई दिक्कत नहीं। बाइक चलाओ, पर यहाँ पे होता है बाइक कैसे चलाऊँ, खंजर है ये, देखो ये खंजर है। यहाँ पे बाइक चलाने में डर लगता है। वहाँ पे तो मेन रोड है, वहाँ पे मस्त चलाते चले जाओ। क्या छोड़ो, अब कुछ दिन और रहना, 21 तारीख तक फिर चले जाना है मामा के। कल हल्दी है, मजा है क्या, कल हल्दी है। तो गाइस सब नाचेंगे, अम्मा सब लोग नाचेगा। अब बजाओ गाना। इस स्पीकर में आवाज नहीं है, पर कोई बात नहीं, हम मुंह से गा लेंगे। चलो आओ नाचो आगे। बुआ कह रही तुम बड़ा अच्छा नाचते हो। आ ही नहीं रहा वो बोलर। कौन सा गाना ये? आपको ढंग का गाना लगाओ यार।